हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आईटी सेक्टर की कंपनी LatentView की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं, समझते हैं कंपनी क्या बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि इन्वेस्ट करनी है कि नहीं करनी है। अगर नहीं भी करनी है तभी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली अगर हम लोग बोले तो कंपनी प्रोवाइड कराती है एनालिस्ट सर्विस, जैसे कि आपके डेटा और आपकी एनालिस्ट कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग। और आप देखोगे कंपनी किसको प्रोवाइड करा रही है, तो यहाँ कंपनी मेंशन कर रही है ये प्रोवाइड कराती है ब्लू चिप कंपनी, मतलब बड़े कंपनी को। अगर हम लोग नीचे आए तो आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट इंडियन कंपनी हम लोग बोल सकते हैं एनालिस्ट कंपनी, जो BSE पे लिस्ट हुई थी। अगर हम लोग कंपनी की सर्विस ऑफर देखें क्या क्या कंपनी ऑफर करती है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी में आप देखोगे कस्टमर एनालिस्ट करती है और मार्केट एनालिस्ट करती है। अगर हम लोग इंडस्ट्री में देखें तो कंपनी यहाँ बता रही है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पर हम लोग देखें थर्ड में कंज्यूमर और रिटेल में कंपनी क्या काम करती है, तो सोशल मीडिया पे कंपनी काम करती है और आपकी प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में काम करती है। ऑलमोस्ट डी वाले पॉइंट में देखें तो यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल सर्विस में भी काम करती है, जैसे कि आपकी फ्रॉड रिस्क एनालिस्ट कंपनी काम करती है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो टेक्नोलॉजी में कंपनी 71% की रेवेन्यू करती है, और जो इंडस्ट्रियल है उसमें 12% में, और जो CPG एंड रिटेल पे 9% एंड फाइनेंशियल सर्विस से कंपनी 8% की रेवेन्यू करती है। अगर हम लोग जोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो कंपनी की जो मेनली बिजनेस हम लोग बोले USA से आती है 95% की, यूरोप से कंपनी को 2% की एंड रॉप पे कंपनी को 3% की आती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ग्लोबली में कंपनी का कहाँ प्रेजेंस है, तो कंपनी इंडिया में आपकी चेन्नई एंड बेंगलोर में प्रेजेंस है। अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो कंपनी US, आपकी नेदरलैंड, जर्मनी, UK, सिंगापुर में कंपनी की प्रेजेंस है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लाइंट पे देखें तो कंपनी के पास 60+ क्लाइंट है, जो कि 30 क्लाइंट इनकी 500 फॉर्चून में आती है। और हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टॉप 5 कस्टमर है इनके, वो 63% की आप बोल सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करती है, और टॉप 10% 76% एंड टॉप 20 क्लाइंट इनकी 90% रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी देखें कंपनी क्या यूज़ करती है, तो कंपनी यहाँ बता रही है फॉर बेटर डिसीजन कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और एल्गोरिदम, जैसे कि आपकी ChatGPT, कंप्यूटर विजन, और आपकी अगर क्लाउड में बोले तो कंपनी AWS और Azure दोनों यूज करती है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर आप देखोगे तो आप जो ये इन्वेस्टमेंट देखोगे कंपनी की, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखी है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 250% की से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम लोग कंपेयर करें क्वार्टर 22 से 23 का, तो यहाँ कंपनी बता रही है 500 करोड़ रुपया कंपनी इन्वेस्ट की है। और कहाँ की है, इन म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। तो आप सोच सकते हैं 500 का कंपनी का अगर यहाँ बोल भी रही है कि इनको मिलती है, इनकी इंटरेस्ट अगर देखें तो कंपनी बोल रही है 5 to 9% इनको इस पे मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पर बीच के भी रखें 7.5%, तो अब ये मान के चलो कि कंपनी को 37 to 35 करोड़ तो ऐसे ही इनको इंटरेस्ट से मिल रही है, जो इनकी सेविंग की है कंपनी ने म्यूचुअल फंड और बॉन्ड पे। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस समझते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी छोटी कंपनी है, मात्र 13,000 करोड़ की हम लोग बोल सकते हैं। स्टॉक पी देखें कंपनी को तो 70.4 है, थोड़ी महंगी पी लग रही है मुझे कंपनी है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर ROC पे देखें तो कंपनी की 16.7 है एंड ROE कंपनी की 13.8 है। अगर हम लोग स्टॉक पी की देखें, मीडियन पी कंपनी की क्या बता रही है, तो अब यहाँ पर मीडियन पी देखोगे कंपनी की 52.7 है और अभी कंपनी चल रही है 70 के पास। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी अभी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी हो चुकी है। लेकिन हम लोग को अगर ये कंपनी के जब मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कौन से लेवल अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अगर हम लोग यहाँ प्रॉस में देखें कंपनी को, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। नीचे अगर हम लोग चले यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कंपनी क्वार्टर में आप देखोगे कि कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है, और आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है। अगर हम लोग दिसंबर टू दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपनी 52 करोड़ की सेल की नेट प्रॉफिट की थी, लेकिन आप देखोगे सेल वाइज कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट पे है। लेकिन ये जो 52 करोड़ की है, तो आप यहाँ पर देखोगे जो कंपनी की OPM थी इस टाइम 29% की थी,
और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी अभी 22% की ओपीएम कर रही है। डैट मीन्स कंपनी की ओपीएम थोड़ी दिन पे दिन कम होते जा रही है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी अपनी ओपीएम पे भी ध्यान देगी और हम ओपीएम को भी कंपनी इंप्रूव करेगी। अगर हम लोग नीचे यहाँ पे ईयरली देखें तो ईयरली में आप क्लियर देखोगे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल है, इवन ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है कंपनी की। और हम लोग ईयरली देखें तो कंपनी ने ठीक अपनी ओपीएम हम लोग बोल सकते हैं मैनेज करके रखी है। लेकिन तब भी आप देखोगे जो ओपीएम हमारी पहले थी 2013, 2014, 2019 में, तो यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी सी अपनी ओपीएम को कम किया है। ये मुझे लगता है कि कंपनी को इम्प्रूव करनी चाहिए। ओपीएम मार्जिन अच्छी रहती है तभी कोई कंपनी पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, तो कंपनी की 3 ईयर में 20% की है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 18% की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपनी की यहाँ पर 3 ईयर में 32% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने -6% की लॉस दिखाई है। अगर हमने यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस CAGR तो कंपनी की 1 ईयर की 42% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंपनी की 3 ईयर की 16% एंड लास्ट ईयर की 14% है। तो डेटा इतना भी इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज डेटा कंपनी दिखा रही है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर रिजर्व आप देखोगे तो कंपनी ने रिजर्व को बहुत अच्छे इंक्रीज़ किया। अगर 2013 से अगर ये देखें अगर हम लोग 2023 तक, तो 10 साल में कंपनी 1400 करोड़ से आराम 1250 करोड़ कर ली। डैट मीन्स बहुत अच्छी कंपनी रिजर्व को इंक्रीज किया। ये अच्छी पॉइंट होती है। कभी कभी अगर मान लो कंपनी का कुछ रिक्वायरमेंट हो जाती है या कुछ न्यू बिजनेस करनी रहती है तो कंपनी के पास रिजर्व रहेगी तभी तो कंपनी कुछ आगे कर सकती है। अगर हम लोग बोरिंग देखें तो कंपनी ने लगभग ऑलमोस्ट हम लोग ये बोली है कंपनी पहले कि कम बोरिंग तो कंपनी ने कम ही किया है। हम नीचे चले यहाँ पर देखें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अब यहाँ पर देखोगे जो FIS है उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया, DIS है उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया और जो जनरल पब्लिक है थोड़ा सा यहाँ पर माल को कम किया, ट्रिम किया है। और यहाँ पर जो प्रोमोटर है वो अपनी सेम स्टेक को बना के रखी हुई कंपनी। मैं आपको ना ये सारे डिटेल जो है ये तो कंपनी की जो डिटेल है ये कंपनी ने बताया। लेकिन अगर हम लोग अपने ओवरव्यू में हम लोग समझे कि अपने हम लोग दिमाग से लगाएं तो ये क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है कि नहीं। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी हम लोग कह सकते हैं कि सारे जितने अपकमिंग IT के फ्यूचर है उस पर काम कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो डेटा कंसल्टिंग की, डेटा माइनिंग की, डेटा एनालिस्ट की। और हम लोग क्लाउड में देखें तो कंपनी काम कर रही है AWS पे और Azure पे। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी काम कर रही है न्यू एज टेक्नोलॉजी पे, ये आने वाले IT का फ्यूचर ही है आप बोल सकते हो। तो मुझे लगता है ये जितनी भी पैटर्न पे कंपनी काम कर रही है ये आने वाला अच्छी काम करेगी। और जब देखोगे कंपनी की जो हमने देखा था वहाँ पर रिजर्व पे, तो अगर कल होके कुछ न्यू चीज़ भी आ जाती है तो आप देखोगे कंपनी यहाँ पर रेडी है, उनके पास कैपेसिटी है कि न्यू चीज़ को भी एक्वायर कर सकते हैं या किन्हीं के साथ टाई अप करके ये कंपनी काम स्टार्ट कर सकती है। और हम लोग थर्ड में देखें तो कंपनी ने अपने 500 करोड़ को म्यूचुअल फंड हम लोग बोल सकते हैं या बॉन्ड में डाल रखी है, जो कि कंपनी बता रही है कि 5 to 9% कंपनी को ऐसे मिलते रहेगी। डैट मीन्स आप ये समझो कि कंपनी को 35 से 37 करोड़ रुपया ऐसे ही हर साल आपको आ रही है। और अब देखो जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगती है, बस थोड़ी सी कंपनी की ओपीएम थोड़ी कम है, इसीलिए मुझे लगता है थोड़ा सा ओपीएम अगर कंपनी इंप्रूव कर दे तब तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अब हम लोग चलिए मूव करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर टेक्निकल एनालिसिस से मूव करने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही स्मॉल कैप कंपनी लेके आऊँ जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो आपको सबसे पहले रिसीव हो। और वीडियो को जरूर शेयर करें फ्रेंड और फैमिली में ताकि वो लोग भी ये वीडियो की बेनिफिट ले पाए। चलिए अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे देखें तो अब देखोगे कंपनी एकदम लोअर लो बनाते जा रही थी, लोअर लो बना रही है, लोअर लो बना रही है। लेकिन एक टाइम पर अगर हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट पे लगाएं तो आप देखोगे कुछ दिन तक यहाँ पर कंपनी कॉन्सेंट्रेट किए थी, कंपनी एक ही रेंज पे कंपनी घूम रही थी। उसके बाद से फिर से कंपनी अपना हमारी चेंज की पैटर्न, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डाउन साइड से कंपनी अपर साइड को मूव कर रही है। अगर हम लोग कंपनी को देखें यहाँ पर टॉप बनाई थी कंपनी अराउंड 750 रुपीज़ की, लो बनाई है कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पर भी पकड़े तो कंपनी अराउंड 300 की लो बनाई थी। अगर अभी की भी जो यहाँ पर जब कंपनी अभी खड़ी है 504 से, अरे यहाँ पर देखिए कंपनी की ये पोटेंशियल कहाँ तक, अगर ऑल टाइम हाई के लिए भी कंपनी की शेयर लें तो अब देखोगे कंपनी अराउंड 50% की
गेन देने वाली है। अगर हम लोग देखें, अगर ये गेन 50% की 1 ईयर में भी आती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बेट है कंपनी को करने के लिए, क्योंकि कंपनी का आप देखोगे कि जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम हाईएस्ट है। बस ओपीएम की थोड़ी सी कमी है जो मैं बोल सकता हूँ, और कंपनी ने पूरी अपने ट्रेंड को बदल चुका है। मुझे लगता है कंपनी आगे बढ़ने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी की बाइंग लेवल क्या हो सकती है, पहली बाइंग लेवल जो कंपनी यहाँ पर खड़ी है आप वहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत आदमी को ऐसा लगता है कि फोमो हो जाती है कि मैं फियर ऑफ मिसिंग है कि यहाँ से कंपनी चलने लगे तो क्या करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बहुत छोटी क्वांटिटी से, अगर मान लीजिए 50,000 आपको इन्वेस्ट करनी है तो आप 10,000 की यहीं से बाय कर सकते हो। अगर हम लोग देखें नीचे की लेवल पे कंपनी कहाँ पर बाय करनी चाहिए, अगर ये रेंज पे आती है, आप देखो यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट कंपनी ने 2-3 बार बनाई है। अगर ये रेंज पे आती है कंपनी 445 की रेंज पे, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी देगी। अगर हम लोग देखें इसके नीचे, अगर देखें जो मुझे लग रहा है कि ये लेवल अभी कंपनी नहीं दिखाएगी, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी रिजल्ट पोस्ट कर रही है। लेकिन मैं आपको तब भी सजेस्ट करूंगा, मोटिवेट करूंगा कि कंपनी को आप अपने एंड से जरूर पढ़ें और रिसर्च करें, तभी आप इस पर पैसा लगाएं। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, या तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कनेक्ट करके ही इस पर इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।